दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजों के पीछे भागते रहते हैं? ऐसा लगता है जैसे बस एक छोटा सा टारगेट पूरा हो जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन क्या ये सच में काफी है? ग्रांट कार्डोन हमें सिखाते हैं कि हमें केवल छोटे लक्ष्य नहीं बल्कि अपने सपनों को 10 गुना बड़ा करना होगा। 10x रूल यही बताता है कि हमें अपनी सोच और मेहनत में भी 10 गुना ज्यादा ऊर्जा लगानी चाहिए। यह सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि एक जीवन बदलने वाली गाइड है। इस सफर में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप 10x रूल को अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं बल्कि आपके सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता है। यात्रा की शुरुआत क्यों 10x जरूरी है? जरा सोचिए, जब आप इस दुनिया में आते हैं तो आपका दिमाग एकदम कोरी स्लेट जैसा होता है। लेकिन जल्द ही यह समाज आपको अपने ढांचे में ढालना शुरू कर देता है। हमारे आसपास के लोग हमें सिखाते हैं कि औसत बने रहना गलत नहीं है। यह झूठ है। औसत होना एक जाल है और यह जाल हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। एक कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी। मेरे पिता की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मैंने उन्हें सालों तक एक ही काम करते देखा। वे खुश थे क्योंकि उन्होंने इसे अपनी सीमा मान लिया था। लेकिन क्या यह सही था? काश मैं उन्हें बता पाती कि औसत बने रहना उनके सपनों को सीमित कर रहा है। दोस्तों, अगर आप भी सिर्फ औसत बनकर खुश हैं, तो आप अपने जीवन का सबसे बड़ा धोखा खुद को दे रहे हैं। आपको अपने अंदर की असीम क्षमता को पहचानना होगा। औसत से बेहतरीन तक का सफर खुद को साबित करें। क्या आपने कभी सोचा है कि जब लोग सबसे बेहतरीन बनने की कोशिश करते हैं तो आप क्यों नहीं? आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए कि आप अपने परिवार, अपनी कम्युनिटी, अपने देश में सबसे अलग और बेहतरीन बने। याद रखें, सफलता सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं। औसत बने रहना आसान हो सकता है, लेकिन बेहतरीन बनने का सफर ही असली जीत है। सक्सेस आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। अब सवाल उठता है, सक्सेस आखिर है क्या? पहली सच्चाई, सफलता के बिना आप अधूरे हैं। क्या आपने कभी बुजुर्गों को यह कहते सुना है कि काश मैंने अपनी जवानी में वह कर लिया होता? यह अधूरेपन का एहसास आपको अंदर से खा जाता है। दूसरी सच्चाई, सफलता पाना आपकी जिम्मेदारी है। आपकी सफलता आपके माता पिता या किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। यह केवल आपके हाथ में है। तीसरी सच्चाई, सक्सेस उतनी मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। लोग अक्सर मानते हैं कि सफलता पाना बेहद कठिन है, लेकिन सच यह है कि यह हमारी सोच की गलती है। सोचिए, क्या आसमान इतना छोटा है कि हर चिड़िया आराम से उड़ नहीं सकती? सफलता के लिए किसी का बुरा करने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ 10x मेहनत करनी है। 10x रूल आपकी मेहनत का मंत्र। अब सवाल है, 10x रूल क्या है? यह नियम कहता है कि आपको अपनी सोच और मेहनत को 10 गुना बढ़ाना होगा। मान लीजिए आप रोज 1 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। 10x रूल कहता है कि अब आपको 10 घंटे प्रैक्टिस करनी होगी। यह आसान नहीं होगा। आपको चोट लगेगी, थकान होगी और कई बार हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यही चुनौतियां आपको मजबूत और अनस्टॉपेबल बनाएंगी। अपने सपनों को सच बनाएं। दोस्तों, आपकी सफलता सिर्फ आपकी नहीं है। यह उन सभी लोगों के लिए एक मिसाल है जो अभी औसत बने रहने के जाल में फंसे हुए हैं। इस सफर को शुरू करने का वक्त अब है। खुद को सीमित मत करें। अपनी कहानी खुद लिखें और इस दुनिया को दिखाएं कि आप कितने खास हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अनपैक बुक्स के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ किताबें पढ़ाना नहीं बल्कि आपको एक नई दिशा देना है। चलो मिलकर अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। अब सवाल उठता है, क्या आप तैयार हैं? यहाँ नई शुरुआत की ताकत और प्रेरणा छिपी है। आपकी सोच और फीडबैक का स्वागत है। चैप्टर 3, डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव्स एंड कंडीशन योर माइंड। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सबसे पहले यह तय करना जरूरी है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं।
बिना किसी स्पष्ट दिशा के आप कोई भी रेस नहीं जीत सकते। बिना एक साफ विजन के आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता को नहीं पा सकते। और अगर आपको वाकई लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो साधारण लक्ष्य बनाकर आप कहीं नहीं पहुंच सकते। कल्पना कीजिए कि आपको ट्रैक पर सबसे बेस्ट बनना है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस सिर्फ 1 घंटे की है। क्या इससे आप बेस्ट बन पाएंगे? सच्चाई यह है कि सफलता पाने के लिए आसान रास्ता छोड़ना ही होगा, क्योंकि सच में सफलता के लिए कोई आसान रास्ता होता ही नहीं। जो भी रास्ता है वह चैलेंजिंग, डिमांडिंग और थकाने वाला होगा। अगर आपको सिर्फ आसान रास्ता चाहिए तो यह जगह आपके लिए नहीं है। यहाँ हम सफलता पाने के लिए वह सब करते हैं जो जरूरी है और उससे भी ज्यादा। यहाँ का बेसिक प्रिंसिपल है, अपने गोल को अचीव करने के लिए उसे 10 गुना बढ़ा दो। आपका ऑब्जेक्टिव 10 गुना बड़ा होना चाहिए, तभी आप उसे हासिल मान सकते हैं। सफलता का मतलब है कुछ ऐसा हासिल करना जो इम्पॉसिबल लगे, और इसे हासिल करना आपकी पूरी जिम्मेदारी है। एक बार जब आपने यह जिम्मेदारी ले ली कि चाहे कुछ भी हो आप अपने सपनों को पूरा करके ही रहेंगे, तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं। गलतियां जो अक्सर लोग करते हैं। जब लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं तो अक्सर कुछ सामान्य गलतियां कर बैठते हैं। मुझे याद है एक यंग और एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर जो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहता था जो दुनिया में बड़ा बदलाव लाए। उसका आइडिया शानदार था, लेकिन उसकी अप्रोच गलत थी। उसने प्रोडक्ट तो अच्छा बनाया, लेकिन मार्केटिंग तक पहुंचाया ही नहीं। उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि उसने यह नहीं सोचा कि वह यह प्रोडक्ट किसके लिए बना रहा है। लोग अक्सर ये 4 गलतियां करते हैं। गलत लक्ष्य सेट करना। अगर आप आसान लक्ष्य सेट करेंगे तो आपका टारगेट ही गलत होगा। साधारण या एवरेज टारगेट किसी को भी सफल नहीं बना सकता। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य सिर्फ अपनी क्लास में फर्स्ट आना है तो यह बहुत आसान है, लेकिन यह लक्ष्य बड़ा नहीं है। बड़ा लक्ष्य तय करें जो आपको चैलेंज करे। जटिल योजना ना बनाना। सफलता के लिए एक मजबूत और कॉम्प्लेक्स प्लान बनाना जरूरी है। मैंने खुद यह गलती की थी। हाई स्कूल के दिनों में कभी बेस्ट नहीं बन पाई क्योंकि मैंने कभी एक मजबूत प्लान नहीं बनाया। कंपटीशन पर ज्यादा ध्यान देना। हर कोई कहता है अपने कंपटीशन को हरा, लेकिन सच यह है कि यह सोच आपको लिमिटेड बना देती है। आपका फोकस कंपटीशन पर नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने पर होना चाहिए। मेरे एक दोस्त ने बिजनेस शुरू किया सिर्फ अपने कंपटीटर को पछाड़ने के मकसद से, लेकिन उसका बिजनेस लंबे समय तक नहीं चला। बैकअप प्लान का न होना। सफलता के रास्ते पर फेलियर आम है। अगर आपका प्लान फेल हो जाए तो बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए। जो लोग फेलियर के लिए तैयार नहीं रहते वे आसानी से हार मान लेते हैं। अपने ऑब्जेक्टिव्स को सही तरीके से परिभाषित करें। सफलता पाने के लिए अपने आप से हमेशा पूछें, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं और क्या मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को सही तरीके से परिभाषित कर रहा हूं। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपने सही तरीके से अपने गोल सेट किए हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। याद रखें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको मेहनत करनी होगी, खुद को पुश करना होगा और अपने ऑब्जेक्टिव्स को हमेशा क्लियर रखना होगा। चैप्टर 4 मैसिव एक्शन क्या है, इसे समझना। अब तक आपने समझ ही लिया होगा कि डेयरिंग गोल्स पर इतना जोर क्यों दिया जाता है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सच्चाई यह है कि भले ही आपके गोल्स डेयरिंग हो, फिर भी ऐसा हो सकता है कि आप कुछ भी अचीव न कर पाएं। क्यों? क्योंकि आपने अपने एक्शन के लेवल और ऑपरेशन के लेवल को सही से नहीं समझा। अगर आप वर्ल्ड के बेस्ट मैथमेटिशियन बनना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, यह जानना जरूरी है। ग्रांट कार्डोन के अनुसार एक्शन के 4 लेवल्स होते हैं। कुछ भी न करना यह सबसे आसान लेवल है। इसमें लोग कुछ भी नहीं करते और जो लाइफ उन्हें देती है उसी में खुश रहते हैं। बहुत कम करना यह वह लेवल है जहां लोग कुछ करने की सोचते हैं लेकिन डर या आलस की वजह से कुछ खास नहीं कर पाते। सामान्य स्तर का एक्शन यह वह लेवल है जहां आप वही करते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। अगर सभी लोग 2 घंटे की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप भी वही करेंगे। मैसिव एक्शन यह वह लेवल है जहां चीजें अचीव होती हैं।
अगर आपको बेस्ट बनना है तो जितना एक्शन पॉसिबल हो उतना करें, और वह भी 10 गुना ज्यादा, जितना कोई सोच भी नहीं सकता। मैसिव एक्शन की ताकत। मैसिव एक्शन का मतलब है कि आप दूसरों से ज्यादा मेहनत करें। याद रखें, बेस्ट बनने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि एक्शन और मेहनत की भी जरूरत होती है। चैप्टर 5, एक्सेप्शनल रिजल्ट्स कैसे पाएं। कई बार हम अपने लक्ष्यों को जल्दी पाने की चाह में भागते हैं बिना किसी योजना के। लेकिन अगर आप कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो हर कदम को सोचना और समझना जरूरी है। 10x रिजल्ट के लिए क्या करना होगा। कमिटमेंट और अनुशासन, ये दो चीजें आपके हर कदम में होनी चाहिए। अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह समर्पित हैं और अनुशासन के साथ काम कर रहे हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। डर से बचें और आगे बढ़ें। डर एक सामान्य भावना है, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी न होने दें। बहाने छोड़ें और मैसिव एक्शन लें। अगर आपको सच में कुछ असाधारण पाना है तो अपने प्रयास भी असाधारण करें। अपने डर को किनारे रखें और लगातार प्रयास करें। सफलता आपका इंतजार कर रही है, बस आपको उसे पाने के लिए तैयार रहना है। चैप्टर 6, अपना मार्केट डोमिनेट करें। क्या आपको लगता है कि आप कभी बेस्ट नहीं बन पाएंगे क्योंकि आपसे ज्यादा होशियार लोग पहले से ही इस मार्केट में हैं? अगर हाँ, तो यह सिर्फ आपका डर बोल रहा है। इसे बदलने का समय आ गया है। अपने मार्केट को डोमिनेट करने के लिए क्या करें? परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी और हिम्मत, ये 3 सबसे बड़े हथियार हैं। अगर आपके पास यह है तो आप निश्चित ही अपनी जगह बना सकते हैं। भीड़ से अलग सोचें, वही करें जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। स्मार्ट बने। खरगोश और कछुए की कहानी याद है। तेज होना ही काफी नहीं, स्मार्ट होना भी जरूरी है। अपने मार्केट को डोमिनेट करने के लिए हर कदम को ध्यान से उठाएं। पुरानी और घिसी पिटी सोच से बाहर निकलें। कुछ नया करें जो लोगों को चौंका दे। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो दूसरों से अलग और बेहतर सोचते हैं। तो अपने डर को पीछे छोड़ें, अपने प्रयासों को 10 गुना बढ़ाएं और अपने मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बनाएं। सफलता आपका इंतजार कर रही है। चैप्टर 7, कंपटीशन के बीच में सबकी नजर में आना। अगर आपको अपनी फील्ड का हीरो बनना है तो सबसे पहले आपको लोगों की नजरों में आना होगा। चाहे आप कितना भी मेहनत क्यों न कर लें, अगर लोग आपको नोटिस ही नहीं कर रहे हैं तो आपकी मेहनत का क्या मतलब। आपको अंधेरे से बाहर निकलकर रोशनी में आना होगा। आपकी विजिबिलिटी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि हर तरफ सिर्फ आपका नाम हो। लेकिन इसके लिए आपको कुछ खास तैयारी करनी होगी। जहां भी जाएं, अपनी श्रेष्ठता को साबित करें। तेज भी रहें और निरंतर भी। ये बात हमेशा याद रखें कि सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। आपकी मेहनत को सही दिशा में लगाना होगा ताकि लोग आपको देख सकें और आपकी काबिलियत को पहचान सकें। असाधारण करने का फैसला। दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने साधारण चीजों को छोड़कर कुछ असाधारण करने का फैसला लिया और उसे हासिल भी किया। हाँ, उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आपको भी इसी भावना के साथ आगे बढ़ना होगा। जब आप अपनी पूरी ताकत और जुनून के साथ मेहनत करेंगे तभी लोग आपको नोटिस करेंगे। यकीन मानिए, सफलता का सबसे बड़ा मंत्र यही है, लोगों को अपनी काबिलियत दिखाना। सफल लोगों की मानसिकता। सफल लोग हमेशा एक खास मानसिकता के साथ जीते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। वे अवसरों पर फोकस करते हैं। वे बड़ी सोच रखते हैं और असंभव को मुमकिन बना देते हैं। वे न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी तरक्की चाहते हैं। सफल लोग अपने गोल्स को पाने के लिए बड़े कदम उठाते हैं। वे बीच रास्ते में कभी हार नहीं मानते। यही कारण है कि वे समाज में बदलाव लाते हैं और एक मिसाल बनते हैं। कंफर्ट जोन को छोड़ना। सफल लोगों को कभी भी कंफर्ट जोन में रहना पसंद नहीं आता। वे जानते हैं कि असली विकास तभी होता है जब आप अपने आरामदायक जीवन से बाहर निकलकर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा सफल लोग टीम प्लेयर्स होते हैं। वे जानते हैं कि अकेले कुछ बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता। टीम के साथ मिलकर काम करने से ही बड़े लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। दृढ़ता से आगे बढ़े।
अगर आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलना है तो आपको लगातार मेहनत करनी होगी। हर दिन अपने लक्ष्य के करीब जाने की कोशिश करनी होगी। और जब आप अपने काम में पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे तो कोई भी आपको सफलता पाने से नहीं रोक सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और दुनिया को दिखाएं कि आप भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। सफलता आपका इंतजार कर रही है, बस आपको उस तक पहुंचने के लिए तैयार रहना है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, इस चैप्टर में हमने जाना कि सफलता का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अगर आप सही दिशा में मेहनत करें और सही मानसिकता अपनाएं तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। यह भी समझा कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सिर्फ कोशिशें नहीं करनी होती, बल्कि उन्हें सटीक और मैसिव एक्शन के साथ करना होता है। सबसे जरूरी बात, कभी भी अपने डर से भागना नहीं चाहिए। उसे सामना करना चाहिए और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। जब तक आप खुद पर विश्वास करेंगे, हर कदम ईमानदारी से उठाएंगे और कभी हार नहीं मानेंगे, तब तक सफलता आपके करीब होगी। याद रखें, सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है। उन्हें हासिल करने के लिए आपको अपनी जिंदगी को पूरे उत्साह और मेहनत से जीना होगा। एक आखिरी बात, दोस्तों, अगर आपको यह लेख पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इससे प्रेरित हो सकें। अगर आप ऐसे और भी प्रेरक लेख पढ़ना चाहते हैं तो अनपैक्ड बुक्स के साथ जुड़े रहें। नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि आपने इस लेख से क्या सीखा और आपका अगला लक्ष्य क्या है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको ऐसी और जानकारी दें जो आपके जीवन में बदलाव ला सके। तो चलिए अगले अध्याय में मिलते हैं। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, सफलता आपका इंतजार कर रही है।